इजराइल के ईरान पर ताजा हमले के बाद अपने सैन्य अभियान को ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम दिया है। इससे पहले जून 2024 में जब इजराइल ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की थी तो उस ऑपरेशन को आपको याद होगा राइजिंग लायन कहा था। अब इस बार ये नाम और भी ज्यादा आक्रामक है, यानी कि रोरिंग लायन, यानी कि दहाड़ता हुआ शेर। यह नाम खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से घोषित किया गया है। दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने अभियान को एपिक फ्यूरी नाम दिया है। पेंटागन के मुताबिक एपिक फ्यूरी का अर्थ है भीषण या चरम गुस्सा। नामों से स्पष्ट है कि यह सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीतिक अभियान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 10 बड़े कारण जिस वजह से अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पर यह ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया है, जिसके जवाब में ईरान ने भी हमला किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि इन हमलों का उद्देश्य केवल सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था को कमजोर करना भी हो सकता है। ट्रंप ने ईरानी जनता से अपील करते हुए कहा कि जब अमेरिकी कार्रवाई अपने लक्ष्य पूरे कर लेंगे तो लोग अपनी सरकार पर कब्जा कर लें। यह बयान अपने आप में यह बताता है कि अमेरिका की रणनीति सिर्फ बाहरी सैन्य दबाव तक सीमित यहां नहीं है बल्कि अंदरूनी राजनीतिक बदलाव को भी प्रोत्साहित करने की कोशिश साफ नजर आती है। अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की मान ले तो यह ऑपरेशन कई दिनों तक चल सकता है, जिसका मतलब यह साफ है कि यह कोई एक रात का हमला नहीं है बल्कि योजनाबद्ध और चरणबद्ध सैन्य अभियान है। ट्रंप ने हमले की शुरुआत के तुरंत बाद जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि अमेरिकी फोर्सेस एक बहुत बड़ा और लगातार चलने वाला अभियान है। उनके मुताबिक इस अभियान में ईरान की सैन्य क्षमताओं को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल है कि ऑपरेशन रोरिंग लायन का असली मकसद क्या है। अच्छा, यहां आपको समझा देते हैं। सबसे पहला और प्रमुख लक्ष्य है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर देना, क्योंकि पूरी लड़ाई ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर छिड़ी हुई है। इजराइल लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं बल्कि परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में है। इस ऑपरेशन में विशेष रूप से उन परमाणु ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है जहां यूरेनियम संवर्धन किया जाता है। इजराइल का यहां कहना है कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में ईरान परमाणु हथियार हासिल कर सकता है, जो उसके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। दूसरा बड़ा उद्देश्य है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को नष्ट करना। अब ट्रंप ने यहां साफ शब्दों में कहा कि ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ईरान के पास मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में इन मिसाइली क्षमताओं को खत्म करना अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तीसरा पहलू है एहतियातन हमला, यानी इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस कार्रवाई को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि एहतियाती हमला बताया है। उनका तर्क है कि अगर उन्हें खुफिया जानकारी के आधार पर किसी बड़े हमले की आशंका है तो पहले हमला करना आत्मरक्षा के दायरे में ही आता है। यानी यह संदेश दिया जा रहा है कि इजराइल किसी संभावित खतरे का इंतजार नहीं करेगा बल्कि उसे पहले ही कुचल देगा। चौथा उद्देश्य ईरान की नौसैनिक शक्ति को कमजोर करना है। अब फारस की खाड़ी और होर्मुज जल डमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इस क्षेत्र में अपनी नौसेना और ड्रोन क्षमताओं के जरिए दबदबा बनाने की कोशिश करता है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ईरान की नौसेना को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाएगा ताकि ऊर्जा आपूर्ति मार्ग यहां सुरक्षित रह सके। पांचवा लक्ष्य क्षेत्रीय वर्चस्व को खत्म करना है। अब ईरान पर लंबे समय से आरोप है कि वह मध्य पूर्व में प्रॉक्सी समूहों के समर्थन देता है, जिसमें हिजबुल्ला, हमास और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC प्रमुख है। अब इजराइल का मानना है कि जब तक ईरान की सैन्य और आर्थिक रीढ़ नहीं तोड़ी जाएगी तब तक इन संगठनों को मिलने वाला समर्थन बंद नहीं होगा। इसलिए इस ऑपरेशन को एक उद्देश्य ईरान की उस सप्लाई चेन को खत्म करना भी बताया जा रहा है जिसके जरिए हथियार और फंडिंग इन समूहों तक पहुंचती है। अब यहां अमेरिका का तर्क साफ है। अमेरिका ने कहा है कि यह कार्रवाई उसके नागरिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप ने कहा ईरान आसन्न खतरा पैदा कर रहा है, इसलिए समय रहते कार्रवाई जरूरी थी। उनका कहना है कि या तो ईरानी नेतृत्व सरेंडर कर दे या फिर अमेरिकी सैन्य ताकत का सामना करे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल भी उठ रहे हैं कि कुछ विशेषज्ञों का यहां दावा है कि ईरान पहले ही परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे न बढ़ने की बात कह चुका था और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की प्रक्रिया भी शामिल थी। ऐसे में आलोचकों का आरोप है कि हमले का असली मकसद केवल परमाणु कार्यक्रम नहीं बल्कि शासन परिवर्तन हो सकता है। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। इस क्रांति ने अमेरिकी समर्थित राजशाही को खत्म कर दिया था, इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की थी।
वर्तमान में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के नेतृत्व में ईरान चीन और रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी रखता है। ये भू राजनीतिक समीकरण भी इस टकराव को और ज्यादा यहां जटिल बना दे रहे हैं। कुल मिलाकर ऑपरेशन रोरिंग लायन और एपिक फ्यूरी सिर्फ सैन्य कार्रवाई के नाम नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीतिक टकराव के प्रतीक है। इसमें परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता, क्षेत्रीय राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और सत्ता परिवर्तन जैसे कई आयाम जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि अभियान सीमित सैन्य दबाव में सिमटता है या फिर मध्य पूर्व में एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव की शुरुआत अब साबित होने वाला है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक